Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss in-depth analysis of your mock round। दोस्तों mock round रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, सारी पीडीएफ अपलोड हो गई है। मैंने एक सोर्स बना के डाल ही दिया था, बट अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है डिटेल में एनालिसिस करने का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द डिटेल्स, ऑल द अपडेट्स रिलेटेड योर मोक राउंड। सबसे पहली चीज़ जो कहने लायक है कि इस साल ACPC अप टू डेट ऑन द टाइम ऑन द मार्क चल रहा है। यानी कि हर साल यहाँ पर कुछ ना कुछ डिले होता ही था। एक दिन यहाँ पर टाइम टेबल चेंज होता था, 2 वीक का एक्सटेंशन मिल जाता था, CBSE का रिजल्ट नहीं आता था, उसकी वजह से यहाँ पर डेडलाइन चेंज होती थी। बट इस साल यू गाइज आर रियली लकी कि यहाँ पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑन द मार्क चल रहा है। यहाँ पर जो भी जैसा चल रहा होता है वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ मिला के 4 तरह के टेबल्स है। परसेंटाइल टेबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था। इसके अंदर यहाँ पर आप देखो तो सबसे पहले है इंस्टीट्यूट वाइज प्रोग्राम क्लोजर। यानी कि इसमें क्या होगा, इस वाली पीडीएफ में यहाँ पर कॉलेज सेम रहेगी। कॉलेज निरमा है तो निरमा की सारी ब्रांच एक साथ आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट वाइज। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो AD पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक करमसद, तो इसके अंदर आने वाली हर एक कोर्स की हर एक कैटेगरी का यहाँ पर मेरिट टाइप, इंस्टीट्यूट टाइप, फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक देखा है। अब ये पीडीएफ कब आती है काम में, जब आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कॉलेज बेस्ड एनालिसिस। फॉर एन एग्जांपल मैं सीधा आपको निरमा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही लेके चलता हूँ कि आपको यहाँ पर जाना है निरमा यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो निरमा में यहाँ पर कौन सी ब्रांच में क्या कट ऑफ कहाँ पर क्लोज हुआ, वो सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ रियली गुड थिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो GC गांधीनगर, भावनगर, देन GC मोडासा, पालनपुर, GC राजकोट, ये सारा आप देख सकते हो एक साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेम रहेगा। बट इसके बाजू में यहाँ पर जो भी यहाँ पर ब्रांच है वो एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ फाइनली हम पहुँच गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी। लेट्स डायरेक्टली गो टू द कंप्यूटर इंजीनियरिंग जनरल ब्रांच। मेरिट ओपन हुआ है 76 पे और क्लोज हुआ है 206 पे। TFWS की बात करें तो वेर इज TFWS, लास्ट में यहाँ पर देखिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। TFWS 19 पे ओपन हुआ है, 92 पे क्लोज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम फटाफट कौन सी ट्राई करते हैं, लेट्स फाइंड समथिंग अदर। यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद DAIICT भी है, LD कॉलेज को भी आप देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आ गई है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लेट्स क्विकली चेक फॉर कंप्यूटर। ACBC 6 और 2 पे ओपन हुआ, 883 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पहली पीडीएफ है ये किसके रिलेटेड है, ये पीडीएफ यहाँ पर रिलेटेड है आपके इंस्टीट्यूट रैंक के हिसाब से। उसके बाद आप देखो तो रैंक वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो यही रहती है रैंक वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर कौन सी है, DAIICT। DAIICT में इस बार सबसे ऊपर किसका क्लोज हुआ है, ICT विथ CS TFWS। एक के ऊपर मेरिट ओपन हुआ है, 15 के ऊपर क्लोज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद MNC, उसके बाद यहाँ पर है ICT एंड देन अब नेक्स्ट जो आती है वो है यहाँ पर निरमा यूनिवर्सिटी की EC ब्रांच, और इसके अंदर 10 के ऊपर मेरिट ओपन हुआ और 415 पे क्लोज होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम फटाफट एक समरी बना देते हैं टॉप कॉलेजेस की। तो जिसमें सबसे ऊपर आई है DAIICT, निरमा यूनिवर्सिटी, उसके बाद DDU, देन LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर आप देखो पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद कौन सी है, उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो सारी कॉलेज रिपीट हो रही है। आई एम लुकिंग फॉर MSU, अभी तक दिखी नहीं है। ओह देयर इज़ वन अदर कॉलेज, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, GSFC यूनिवर्सिटी वडोदरा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निरमा, वापस से सारी कॉलेज आ रही है। एक नई कॉलेज देखने को मिली है बारडोली की, आशा तरसाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मलिबा कैंपस। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप कॉलेजेस में आ रही है। देन सार्वजनिक कॉलेज है। अब फाइनली मुझे MSU दिख गई है तो MSU भी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है रैंकिंग भी निकाल सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप सोर्टिंग भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेकेंड नंबर ऑफ PDF एंड आई वुड से कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आपको सारे के सारे रैंक वाइज देखने को मिल जाएंगे, कहाँ पर ओपन हुआ इसके ऊपर रैंकिंग में असेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर लगा हुआ होता है। तो ये PDF आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।
टॉकिंग अबाउट द थर्ड नंबर ऑफ पीडीएफ, तो वो कौन सी है? ये है, यहाँ पर जो है ब्रांच सेम रहेगी, कॉलेज में आपको रैंकिंग देखने को मिलेगा। मतलब इससे पहले सबसे पहली पीडीएफ हमने देखी थी ना, जिसमें कॉलेज सेम रहती थी और ब्रांच उसके बाजू में चेंज होती रहती थी। बट ये पीडीएफ मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाइज देखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का ही देखना है, तो कंप्यूटर में कौन सी कॉलेज सबसे ऊपर आई, कौन सी कॉलेज सेकंड पे आई, कौन सी थर्ड पे आई, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर में सबसे ऊपर कौन सी आई है, तो ये हम फटाफट देख लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सारी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता ही है, हर एक में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे ऊपर आई है DDU नडियाद की, सॉरी LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओ माय गॉड, 30 के ऊपर ओपन हुआ है, 597 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद धर्मश्री जी देसाई यूनिवर्सिटी है, देन पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, देन MSU है। ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो पीडीएफ है, इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें आपकी ब्रांच सेम रहेगी और कॉलेज लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज होती रहेगी। तो ये इसमें होता क्या है कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे, मान लीजिए कि मुझे तो सिर्फ कॉलेज का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही देखना है, तो आपके लिए ये वाली पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मान लीजिए कि मेरा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही जाना है, भले ही कोई सी भी ब्रांच पे मुझे एडमिशन मिले, तो इसके लिए आपको पहले वाली पीडीएफ काम में आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट पीडीएफ है और इसके बाद है वो है इंस्टीट्यूट वाइज इनटेक एंड अलोकेशन, यानी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मश्री जी देसाई यूनिवर्सिटी, देन GEC भावनगर। लेट्स क्विकली गो टू LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो हर एक साइड में 0 दिख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को छोड़ के, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अभी भी 18 नंबर ऑफ सीट्स खाली है, बाकी सारी सीट्स के ऊपर अलोकेशन हो गया है। तो दोस्तों ये थी कुल मिला के 4 तरह की यहाँ पर आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है रिजल्ट के साथ साथ, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट भी आपका आ गया है, तो आप रिजल्ट भी लिख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर मेरा सिर्फ लास्ट में एक ही यहाँ पर आपको सजेशन रहेगा कि दोस्तों मेक श्योर करना राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही केयरफुली चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि ये आपके यहाँ पर करियर के ऊपर पूरा है, क्योंकि इससे आपका करियर डिसाइड होगा। कॉलेज सिर्फ एक बार ही सिलेक्शन करने को होती है, इट्स नॉट कि स्कूल की यहाँ पर मान लीजिए 11th कर लिया, 12th में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपने स्कूल चेंज कर ली। कॉलेज में ऐसा नहीं रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर बनेगा, पूरा ही 4 साल आपको एक ही कॉलेज में बिताने रहेंगे। तो इसलिए मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ करके ले। और यहाँ पर अभी भी डाउट्स है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जो है यहाँ पर आप क्या करो, कॉलेज में जाके यहाँ पर आप पूरी की पूरी इंक्वायरी करो। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी केयरफुली यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना। और यहाँ पर लास्ट में मैं वापस से बता दूँ तो ये 4 तरह की पीडीएफ अभी रिसेंटली यहाँ पर डिक्लेयर हुई है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और अब तो यहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट्स एक दूसरे को भी हेल्प करने लगे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अब जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है मान लीजिए कि LD में जाने वाले हो, तो आपको जैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को LD में ही यहाँ पर एडमिशन मिला होता है, तो वो अभी से यहाँ पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में भी लोग एक दूसरे को हेल्प करें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी डाउट है या फिर इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।